वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियांवाली में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बस में बैठकर पेंडाल गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सैलाब मुतासिरीन हमारे मेहमान हैं। तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल है। इमदादी टीमों ने अपनी जानों पर खेलकर लोगों को रेस्क्यू किया। पंजाब के तमाम वुज़राए सैलाब ज़दगान की बहाली के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मियांवाली में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बस में बैठकर पेंडाल गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सलाम मुतासिरीन हमारे मेहमान हैं। तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल है। इमदादी टीमों ने अपनी जानों पर खेलकर लोगों को रेस्क्यू किया। पंजाब के तमाम वुज़राए सैलाब ज़दगान की बहाली के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है, काम करना आसान नहीं है। बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आंधी में निकलकर लोगों के साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बातें करना, दावे करना बहुत आसान है। तो ये जो सैलाब ज़दगान है वो मेरे पे बोझ नहीं है, वो मेरे भाई, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, वो मेरे मेहमान हैं, पंजाब हुकूमत के मेहमान हैं। और मैं उनको एक मेहमान के तौर पे ट्रीट कर रही हूँ। उन पे बहुत मुश्किल वक्त आया है। मैं रेस्क्यू के लोगों को शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डाल के उन्होंने दूसरों की, आवाम की जान बचाई। ह्यूमन चेन बना के, बंद बना के इन्होंने पानी का रास्ता रोका है। इन्होंने लोगों के बच्चों को रेस्क्यू किया, इन्होंने बुजुर्गों को कंधों पे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अलीपुर का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज के गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप आमद। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और DG-PDMA की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से बातचीत घुल मिल गई। मरियम नवाज ने देग से खुद खाना निकालकर मुतासरीन को पेश किया। मरियम नवाज ने कमसिन बच्ची के साथ क्रिकेट खेली, बॉल कराई और दाद दी। वज़ीर आला ने जांबाग अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक भी दिए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नसीर ने अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासर खानदानों के साथ वक्त गुजारा। मुतासरीन के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ और बहाली के लिए इकदाम की हिदायत दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राना इमरान से, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अलीपुर का विज़िट किया। उनके साथ जो है वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप में दौरा किया, वहाँ सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके नुकसानात का अजाला करने के लिए मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इस वक्त हुकूमत की जानिब से लगाई गई खैमा बस्ती में मौजूद हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की और उनका दर्द सुनते हुए ख्वाजा साहब जो हैं वो आबदीदा हो चुके हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो देखे हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है, दीगर सहूलियात के हवाले से इन्होंने जायज़ा लिया। मेरे साथ खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि अलीपुर हमारा जो है 90% तबाह हो चुका है। मैं 2010-12 में जब सैलाब आया था तो अलीपुर मेरी ड्यूटी लगी थी और मुझे उस वक्त भी मैंने अलीपुर काफ़ी दिन गुजारे थे। अलीपुर तहसील जो है वो अगर मैं देखूं तो पहले से तो बहुत बेहतर हुई नज़र आई है। मुझे सालों बाद इसको देखा है, लेकिन ये जो अफ्ताद आई है, ये जो आफत आई है पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे पंजाब में और फिर मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में, इसने बहुत डैमेज किया है, बहुत लॉस किया है और कुछ जानें भी हमारी यहाँ पर गई हैं। गो के तमाम तर पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त इक़दाम से जानों का ज़िया जो था वो नहीं हुआ था, लेकिन अलीपुर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग जो है, मैं कुछ विक्टिम से जो है CM साहब आई तो मैं उनसे मिला भी हूँ, तो इंतहाई दुख और अज़ियत की बात है। और मुझे जब मैं हौसला देखता हूँ इनका, सैलाब मुतासरीन का, तो बड़े हौसले में हैं और इनके हौसले भी बुलंद हैं और हिम्मत वाले हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात इन पर अपनी रहमत करे, जल्दी से अपने घरों में वापस जाएं। इंशाल्लाह इनसे एक वादा है कि इनकी इस तकलीफ़ को आसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। महकमा हेल्थ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, फील्ड हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है, क्लिनिक ऑन व्हील मौजूद है, जैसे लोकल गवर्नमेंट की जो कंपनी है जो PRMSC, यहाँ ये साफ़ पानी की फराहमी, जो कि इस वक्त सबसे बुनियादी चीज़ है, साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन कर रहे हैं। और इनकी मेहनत का सबूत ये है कि हमारा जब भी कभी फ्लड आता था तो डायरिया जो है वो टॉप ट्रेंड में होता था, लेकिन इस दफ़ा डायरिया जो है वो चौथे नंबर पे जा रहा है और सबसे कम जो बीमारी हमें फेस करना पड़ी वो डायरिया है। तो इसका मतलब यह है कि उनको कहीं ना कहीं से पानी साफ मिल रहा है। हमने लाखों की तादाद में महकमा हेल्थ ने एक्वा टैप्स प्रिपेयर कर रखी हैं, वो जो गोलियां होती हैं, जब आप उसे पानी में डालते हैं तो पानी साफ हो जाता है। तो मेरी आपके चैनल की तरफ से देखो कि रोही डेफिनेटली पूरे साउथ पंजाब का फेवरेट चैनल है, तो मेरी अपने साउथ पंजाब के लोगों से तो ये इल्तमास है कि वो जो गोलियां हैं पानी साफ करने वाली, जिनको एक्वा टैप कहते हैं, हमारे कैंपों पे मौजूद हैं, वो गोलियां लें और उनको पानी में डालकर इस्तेमाल करें ताकि आप साफ पानी पिएं और आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। इंशाल्लाह
चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आई थी, उन्होंने खुद लोगों का दुख और तकलीफ आंखों से देखा है और उन्होंने ये वादा किया है कि आखिरी मुतासर की बहाली तक वो चैन से नहीं बैठेंगी और तमाम लोगों का जो नुकसान हुआ है इंशाल्लाह हुकूमत कोशिश करेगी कि उस नुकसान का अजाला कर सके। सीनियर मिनिस्टर और उनके साथ हमारे कुछ कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो कई दिन से यहाँ अलीपुर में बैठे हुए हैं। ये तारीख में कभी नहीं हुआ, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने हाई लेवल की कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो अलीपुर में बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जब तक इनको ये आसानी नहीं हो जाती हम अपनी कोशिशों काबिज जारी रखेंगे। लेकिन तकलीफ बहुत बड़ी है, एक एक शख्स तक पहुंचना मुमकिन नहीं है और कोई हुकूमत अकेली इस काम को नहीं कर सकती। तो मेरी पूरे पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि अपने इन भाइयों का दुख बांटने के लिए हम सब मिलकर आगे आए, मिलकर काम करें ताकि इनको जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों में भेजा जा सके। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के तमाम दुखों का मुदावा करेगी, इनके शाना बशाना साथ खड़ी है और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को खैमा बस्तियों में फ्लड रिलीफ कैम्प में तमाम तर सहूलियात जो है फराहम की जा रही हैं और इसका जो दायरा कार है वो मज़ीद आगे बढ़ाया। मुल्तान के सैलाब मुतासरा घरों को वापस जाने लगे तो दी गई चारपाइयां वापस ली जाने लगी। मुतासरीन का शिकवा, कहा राशन की फराहमी न होने के बराबर बच्चे दूध के बगैर परेशान हैं, वीरान घरों को लौट रहे हैं, तबाहल घरों में जिंदगी दोबारा शुरू करना नामुमकिन लग रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान के सैलाब मुतासरा घरों को वापस जाने लगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे, बिलाल यूनुस से बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए एक नई परेशानी जन्म लेने लगी है। जो सैलाब मुतासरीन अब घरों को वापस लौट रहे हैं, मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो इंतजामिया की जानिब से सहूलियात दी गई थी, चारपाई की मद में और दीगर जो यहाँ पर मुतासरीन को सहूलियात दी जा रही थी, अब वो वापस ली जाने लगी हैं। ख़ास तौर पर जो मुतासरीन हैं अब वो वापस अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में, जिन मौजाजात में पानी जो है वो अब कम होना शुरू हो गया है और इन इलाकों में जो बिजली की भी फराहमी जो है वो वापडा की जानिब से, मैपको की जानिब से दी जा रही है। अब वो मुतासरीन जो वापस जा रहे हैं, अब इंतजामिया की जानिब से उन्हीं मुतासरीन से जो वो चारपाइयाँ वापस ली जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम इस वक्त बस्ती लंगड़ियाल के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद है। यहाँ पर 3 बड़े कैंप बनाए गए हैं। हर कैंप में जो है वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, तकरीबन 1000 से ज़ायद मुतासरीन को जो है वो ठहराया गया और 1000 से ज़ायद मुतासरीन को जो तकरीबन 400 के करीब यहाँ पर चारपाइयाँ दी गई थी। अब जो मुतासरीन है 1000 से कम होकर एक कैंप में तकरीबन 700 से 800 के करीब मुतासरीन रह गए। तकरीबन 200-250 के करीब मुतासरीन जो है वो अपने घरों को यहाँ से वापस लौट चुके हैं। लेकिन जो तकरीबन उनकी 100 के करीब जो चारपाइयाँ यहाँ पर पड़ी हुई थी वो इंतज़ामिया ने दोबारा ट्रकों में लोड करनी शुरू कर दी हैं। और यहाँ के जो मुतासरीन हैं, जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि ये जो चारपाइयाँ इंतज़ामिया ये कहकर वापस ले गई है कि ये चारपाइयाँ जो वो रेंट पर लाई गई थी अब वो रेंट पर वापस दी जा रही हैं। यहाँ पर देखेंगे जो बच्चों को सबसे बड़ा इशू आ रहा है एक और, वो ये है कि बच्चों को तकरीबन 3 से 4 बच्चों को एक ही पैकेट, एक पाव का पैकेट जो है वो दूध का दिया जाता है, जिससे एक बच्चे का भी जो है वो गुजारा नहीं होता। अब ये जो मुतासरीन है ये अपने पैसों से और बाहर से जाकर जो है वो बच्चों के लिए दूध परचेज कर के लेके आ रहे हैं। और दूसरा, बच्चों में, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में जिल्द के इन्फेक्शन की बीमारियां बढ़ रही हैं। अब वो जिल्द के इन्फेक्शन की बीमारी के लिए जो यहाँ पर कैंप लगाए गए थे, जो यहाँ पर मेडिसिन रखी गई थी, जो यहाँ पर डॉक्टर तैनात किए गए थे, उनके पास चंद एक मेडिसिन के अलावा और मजीद मेडिसिन नहीं है। वो बार बार जो है वो गैस्ट्रो की, डायरिया की और चंद और एक और मेडिसिन होंगी जो दी जा रही हैं बच्चों को। इसके अलावा और दीगर जो बीमारियां जन्म ले रही हैं यहाँ पर, उस हवाले से ना ही तो इंतज़ामिया के पास यहाँ पर मेडिसिन है। यहाँ पर आप देखेंगे मुतासरीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हम इनसे जान भी लेते हैं। और जो खाना दिया जा रहा है मुतासरीन को, वो भी 3 वक्त का जो खाना मिल रहा है वो बार बार एक ही खाना जो है वो रिपीट किया जा रहा है। और दूसरा, एक जो है वो तकरीबन घर के 4 से 5 अफराद को एक ही चारपाई यहाँ पर मुहैया की गई है। ये 3-4 बड़े मेजर इश्यूज यहाँ पर मुतासरीन को हैं। जो घरों को वापस लौट रहे हैं वो बगैर राशन के लौट रहे हैं। मुतासरीन का ये कहना है कि घर हमारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जो फसलें थी, जो जमा पूंजी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बच्चा जो है वो दूध ना मिलने की वजह से आपका रो भी रहा था, आप भी परेशान थे? पिछू भाई वाली नहीं देंदे, 4 रुपया चाहते वेन, हर से चाहते वेन, कशा देंदे नहीं पे। घर ना मिलने की वजह से बच्चे जो है वो पीछे, इंतजामिया के पीछे भागते हैं। जो यहाँ पर राशन और खाना और दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, उनके पीछे मुतासरीन अक्सर जो वो जाके खुद दूध और खाना
کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اکثر متاثرین جو ہے وہ بغیر کھانے کے اور دودھ کے رہ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ موجود ہیں. جی بلال یونس، بہت شکریہ آپ کا. شجاع آباد کے دھوندو بند میں پڑنے والا شگاف 3 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا. شگاف پر نہ ہونے کے باعث مزید علاقے سیلاب آ گئے. سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد دھوندو بند اور رکن پٹی بند پر پناہ لیے ہوئے ہیں. ملتان کے بعد شجاع آباد میں بھی سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری. شجاع آباد کے دھوندو بند میں پڑنے والا شگاف 3 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا. پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے شگاف 400 فٹ تک بڑھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں مزید علاقے زیر آب آ گئے ہیں. دھوندو بند ٹوٹنے سے پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے کٹاؤ نے مزید مکانات کو بھی دریا برد کر دیا ہے. شجاع آباد کے سیلاب متاثرین بڑی تعداد میں دھوندو بند اور رکن ہٹی بند پر پناہ لیے ہوئے ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی پانی میں ڈوب چکی ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق شجاع آباد میں زیر آب آنے والی موازات کی تعداد 32 سے تجاوز کر گئی ہے. سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روہی، شجاع آباد. سیلابی علاقوں میں بڑھتے مسائل کا معاملہ. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی علی حیدر گیلانی کی روہی سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں سیلاب نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، مخیر حضرات کو ساتھ دینا ہوگا. مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے، بتائیے گا. آج بالکل ملتان شہر کی بات کریں تو سیلابی پانی میں جو ہے وہ کافی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے بعد اگر ہم سیلاب متاثرین کی بات کریں تو ان کی مشکلات بجائے کم ہونے کو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی علی حیدر گیلانی صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں. ایک قرارداد بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موو کی گئی ہے. اس وقت ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. پہلے تو افیکٹس کی تعداد جو ہے وہ ریئلائز کرنی چاہیے حکومت کو کہ وہ کتنی ہے. جو نمبر کیمپس میں ہے اس سے بڑھ کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں بیٹھے ہیں. ان سب کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. یہ صرف حکومت اکیلے کا کام نہیں ہے، حکومت اکیلا کام نہیں کر سکتی. اس میں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اس میں جو این جی اوز ہیں، گورنمنٹ ہیں، باقی جو مخیر حضرات ہیں، میں ان کو بھی اپیل کروں گا آپ کے توسط سے. باقی جو ممالک ہیں جو یہ سکت رکھتے ہیں، جنہوں نے کنڈیمڈ بھی کیا ہے، جنہوں نے تعزیت بھی کی ہے ہمارے ساتھ، ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے اب لوگوں کو واپس ریہیبلیٹیشن کے جو فیز ہے اس میں ان کی مدد کریں. ریلیف کا ایفرٹ ایک جس طرح بھی ہوا وہ ہو گیا. بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی گئیں. اس میں ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں پاکستان فوج کو، 1122 کو، اس کے علاوہ پولیس ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تمام جو فارمیشنز ہیں ان سب کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی علی حیدر گیلانی کی جانب سے جو ہے وہ حکومت سے بھی یہ درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ اجتماعی طور پر مل جل کر ان لوگوں کو جو ہے. بہاولپور سیلاب گزر گیا، تباہ کاریاں اب بھی موجود ہیں. ہزاروں افراد بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر ہیں. فتووالی فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین بھر گیا. کیمپ میں 350 مرد، خواتین اور بچے موجود ہیں. متاثرین کو 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے بیورو چیف رضا ملک، بتائیے گا. جی بالکل اچھی خبر یہ ہے کہ جو سیلاب کا پانی ہے اس کی واپسی کا سفر جو ہے وہ دریا کی طرف شروع ہو گیا، اور پانی نمایاں طور پر پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہوئی ہے. لیکن جو سیلاب متاثرین ہیں جو ان کے لیے کیمپ بنائے گئے ہیں وہ ابھی بھی جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فتووالی کے کیمپ میں موجود ہیں جہاں سیلاب متاثرین کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 330 ہو گئی ہے. اور یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں نا، یہ شہزادوں کی جو لائن ہے، یہ سارے ٹکٹ کٹا رہے ہیں اور لائن بنا رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے نا یہ سب اپنا دودھ، جوس، بسکٹ لینے کے لیے یہ لائن جو ہے، یہ ڈسپلن جو ہے وہ بنائے ہوئے ہے. یہاں خواتین اور جو ہے مرد موجود ہیں. جی بی بی اتنا کی میں صورتحال ہے؟ روٹی شوٹی ملتی پی ہے تاکوں؟ جی ملتی پی ہے. ہر 3 ٹائم روٹی ملتی پی، دودھ ہی ملتا پی. شکر ہے الحمدللہ، ہر شے ملتی پی. کتنی دیوانوں تو آئے ہوئے؟ کیڑی بستی دے آوے تو؟ تامن کلونی دے سے سارا گھر ڈھہ گئے سارا. ہاں جی تنل گال کرو، تنل گال جی دسو. ہاں جی کیا دے ہوئے؟ دودھ دا ڈبا جی، دودھ. ہاں جی یہ مسکراہٹ ہے، معصومیت ہے. ہاں جی تسا کتھوں دے ہوئے تے کیا صورتحال ہے اتھوں دی تک تواڈے جڑے ڈھور ڈنگر باہروں کھڑے نے انہاں واسطے کچھ ملدی پئی ہے کہنا؟ جی اساں تا محمد کالونی ڈھور ڈنگر واسطے ہر شے ونڈا شنڈا بھی دیندے پن، کھا بھی دیندے پن. ماشاءاللہ ہر شے دی سہولیات اتھا موجود ہے. ہاں جی تسا دسو کتنے دی باہر تو آئے ہوئے اتھاں ڈیرے لئی پے وے تے روٹی دا کیا بندوبست ہوندے؟ اج 8 دن تھی گئے اتنے دیر لئی پے. دریا بہت زوردار، مکان ڈھہ گئے
ते हर शय मिलती पई है ओके है। जी बिल्कुल, जो दुख और अफसोस है, जो गम है, वो यही है कि जो घर हैं वो दरिया बुर्द हो गए हैं और अभी तो ये जो फ्लड रिलीफ कैंप में खाने और दूध का जो इंतज़ाम है वो किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पे इन लोगों की जो जी ब्यूरो चीफ प्रसन्न मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में सलाह मुतासरा बस्तियों में खड़े पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन ने बस्ती जागीर हुडा में दरियाई बंद का मुआयना किया। एडीसीआर सैयद वसीम हसन का कहना था कि सैलाबी पानी की फ्रिक्वेंसी में कमी हुई, ताहम सैलाब से जमीनी कटाव मुसलसल हो रहा है, इसलिए बंद के करीब रहने वाले अफराद हिफाजती तदबीर अपनाएं। पीएचए मुल्तान सैलाब ज़दगान के लगाए गए कैंप्स में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ डीजी पीएचए मुल्तान ने खैमा बस्तियों में करीम बख्श ने खाना तकसीम किया और दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मजीद जानेंगे गोहर रहमान शेख से, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पीएचए मुल्तान की जानिब से जो है वो जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पर सहूलियात की फराहमी के हवाले से इकदाम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से डिवीजनल इंतजामिया कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम की हिदायत पर खसूसी तौर पर खाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ पानी की फराहमी के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में डीजी पीएचए करीम बख्श की जानिब से रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ का विजिट किया गया है और जो शाम का खाना है वो भी जो सैलाब मुतासरीन है उनमें तकसीम किया गया है। इसके साथ साथ पानी भी तकसीम किया गया है और दीगर जो सहूलियात जो पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुल्तान के कमिश्नर को कहा गया था, जो हिदायत दी गई थी उनके मुताबिक चेकिंग भी की गई है कि तमाम अमला ड्यूटी पर मौजूद है और जो भी सहूलियात मिसिंग थी उनको पूरी तौर पर फराहम करने के हवाले से हिदायत जारी की हैं। जी गोहर रहमान शेख, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 200 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड्स की खुरानदासी का इनेकाद किया। खुरानदासी की तकरीब में चेयरमैन ड्रॉ कमेटी अब्दुल कदीर अहमद समेत दीगर शरीक हुए। फर्स्ट प्राइज की इनामी रकम 7,50,000 रुपए, सेकंड प्राइज की इनामी रकम 2,50,000 रुपए मुकर्रर है। मजीद जानेंगे सैयद सुहेब बुखारी से, बताइएगा। मजीद जानेंगे सैयद सुहेब बुखारी से, जी बताइएगा। आज भी अगर हम बात करें प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो 200 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड्स की कुरानदाजी जो है वो की गई है। कुरानदाजी की तकरीब में चेयरमैन ड्रॉ कमेटी अब्दुल कदीर अहमद समेत दीगर अफराद जो है वो उसमें शरीक हुए। पहली प्राइज की जो इनामी रकम है वो 7,50,000 रुपए मुकर्रर थी, जबकि दूसरी प्राइज की इनामी रकम 2,50,000 रुपए थी, जबकि तीसरी जो प्राइज थी उसकी इनामी रकम 1,250 रुपए जो है वो मुकर्रर थी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस तकरीब का जो है वो इनेकाद किया गया, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान भी जो है वो मौजूद थे, जबकि जो मकबूल हुसैन कमर है रीजनल डायरेक्टर नेशनल सेविंग्स वो भी इसमें मौजूद थे और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा गया कि कौमी बचत की स्कीमों के जरिए अवाम उन्नास को बचत करनी चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। कदीर अहमद कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स मुल्तान कमांड वो भी इसमें जो है वो शरीक हुए और उसके साथ साथ जो चेयरमैन है कदीर अहमद, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी को कुरानदाजी की तकरीब में जो है वो शिरकत करनी चाहिए ताकि इनामी बॉन्ड्स खरीद कर इनामात से मुस्तफीद हो सके। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक मुल्तान जहीर साबिर ने भी जो है वो खिताब किया, उन्होंने कहा कि 200 रुपए वाली कौमी इनामी बॉन्ड्स के इनामात की तफसील जो है वो उन्होंने इसमें जो है वो कही है। तो ये तकरीब जो है वो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान में जो है वो मुनक्किद की गई थी। जी सैयद सुहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी, स्मगलिंग, मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिक। तरंडा मोहम्मद पनाह में इंतजामिया ने गंदम के 9,000 बैग्स पकड़ लिए। उधर एसी पिपला ने गंदम के स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। 14,600 बैग्स पकड़े गए। दूसरी जानिब मियांवाली में मिलावट माफिया को मजबूरी तौर पर 2,59,000 रुपए 700 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। रहीम यार खान के इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में इंतजामिया की ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मेलादी ने गंदम के 9,000 बैग्स पकड़ लिए। गोदाम सील करके ट्रालर तहवील में ले लिया गया। ऐसी इब्राहिम मेलादी घर का कहना था कि ज़ख़ीरांदोज़ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सीएम मैडम की हिदायत पर हम इस पे, जबकि आपको पता है इस वक्त पूरा पंजाब फ्लड में डूबा हुआ है और ज़ख़ीरा अंदाजों का ये आलम है कि ये इसको पैसा बटोर रहे हैं। उधर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल ने पंजाब से केपी के गंदम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। गंदम से लोड 24 ट्रकों को हरनोली मोड़ के करीब पकड़ लिया। ट्रकों में 50 किलो वजनी गंदम के 14,600 बैग्स लोड थे। इंतजामिया ने ट्रक माल समेत कब्जे में लेकर महकमा फूड और पीरा फोर्स के हवाले कर दिए। डेरा गाजी खान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुल अब्बास और सिविल जज सुल्तान ने सेंट्रल जेल का दौरा किया, जहां कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और फनी तालीम के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका
पर 29 कैदियों को रिहा करने जबकि 18 की दरख्वास्त जमानत का हुक्म दिया।